9 अगस्त 2024 तकरीबन सुबह के 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वो दूसरी तरफ फ़ोन उठाने वाले से पूछता है कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। मेडिकल वाले ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप आरजीकर हॉस्पिटल पहुंच जाइए। ये बात सुन उस लेडी डॉक्टर के पिता के मानो पैरों से जमीन निकल गई। उसने कहा, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। पिता को उसकी बातों पर मानो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। पिता सोचते हैं कि रात को ही तो अपनी बेटी से बात की थी, अब अचानक से उसे क्या हो गया। पिता उस फोन करने वाले से कुछ पूछ पाते इससे पहले ही उसने कॉल कट कर दी। अब पिता ने दोबारा कॉल किया और घबराहट भरी आवाज़ में पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ। सामने की तरफ से जवाब मिलता है कि साहब, आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया। अब ये सब सुन पिता की आंखों से आंसुओं की नदी बहने लगी। उनकी बेटी जो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, जिसने न जाने कितने मरीजों को हर दिन नया जीवन दान दिया था, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत की खबर सुन माँ भी रोने लगी। अब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन अब वो दोनों बिना देरी किए अस्पताल की ओर निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होंगी। अस्पताल के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। अब हर कोई हैरान था, गुस्से में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह कौन था जिसने इस निर्दोष जूनियर डॉक्टर की जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों किसी ने उस 30 से 32 साल की लेडी डॉक्टर की जान ले ली। अब इस बीच न केवल डॉक्टर्स और नर्सेज बल्कि आम लोग भी सड़कों पर। अब चारों ओर हर किसी की एक ही मांग थी कि सीबीआई जांच और न्याय। इस घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया और जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो एक बार तो यकीन भी नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस एक शुरुआत है। इस घटना के पीछे छिपा सच क्या है और कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार और क्यों? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें इस घटना की गहराई तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कर मेडिकल की है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी कोलकाता की है, जहां एक मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर जो चेस्ट विभाग की एक ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही महिला डॉक्टर, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत ही ज़्यादा यातनाएं सही। वो एक साधारण परिवार से थी। पिता मजदूर थे। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व पता था और अपनी मेहनत लगन से मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी की थी। अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहती थी और अपने परिवार में वो पहली डॉक्टर भी बनने वाली थी। उसकी सफलता न केवल माँ बाप के लिए थी बल्कि उसके समाज के लिए भी एक मोटिवेशन था। मेडिकल लाइन में आने के लिए उसने खूब पढ़ाई करी। वो हमेशा से ही मरीजों और बीमार लोगों की सेवा करना चाहती थी। अपनी ट्रेनिंग के दौरान जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स के साथ भी काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की सेवा किया करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि यही समर्पण उसे एक दिन अंधकार की ओर ले जाएगा। 8 अगस्त 2024 की रात के 11 बजे उसे उसकी मां का फ़ोन कॉल आया। मां ने हर रोज़ की तरह अपनी बेटी का हालचाल पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उस समय वो मरीजों को देखने जा रही थी। ये मां बेटी के बीच आखिरी बातचीत थी। मां अपनी बेटी से बात कर खुश थी, लेकिन उस रात नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर ने
अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया और उन्होंने खाना खाने के बाद कहा वो काफ़ी थकी हुई है और सोने के लिए चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा ना था कि ये सब आखिरी बार हो रहा है जब वो किसी के साथ हंसी खुशी बात कर रही थी। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को ये खौफनाक जानकारी मिली तो उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां का दृश्य उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हॉस्पिटल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर की अर्धनग्न लाश खून से लथपथ और जख्मों से भरी पड़ी थी। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए। उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। आंख, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण कत्ल नहीं था, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की इस तरह हालत देखकर माँ बाप टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को। इस घटना ने अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और कर्मचारियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये खबर अस्पताल से बाहर सोशल मीडिया पर आग की तरफ चारों ओर फैली और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई और तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत ही तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल के प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर की हालत, घटनास्थल की परिस्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी गर्दन की हड्डी, ये सभी सीधे संकेत कर रहे थे कि ये कोई साधारण या आत्महत्या के जैसा मामला तो कतई नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई, जिसमें संजय रॉय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में एक असिस्टेंट के रूप में काम करता था। वो अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था, लेकिन अब उसे संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। इसी जांच के दौरान पुलिस को उस सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब वो ब्लूटूथ डिवाइस चेक करना शुरू किया तो पता चला वो ब्लूटूथ पूरी तरह टूट चुका था और ये डिवाइस संजय रॉय का निकला। अब फिर संजय रॉय को हिरासत में ले लिया गया। अब संजय रॉय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छुपी हुई नहीं थी। उसने कई शादियां की और जब उसका मन भर जाता तो वो उन्हें छोड़ देता। यहाँ तक कि उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में भी मौत हुई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी उसकी शिकायत नहीं की थी और वो खुद को एक पुलिस वाला भी बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई गतिविधियों का सामना भी करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद संजय रॉय ने पहले तो किसी अपराध को स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन जब बाद में कड़ी पूछताछ की गई तो उसे अपने अपराधों को स्वीकार करना ही पड़ा। 8 अगस्त की रात संजय रॉय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। पहले उसने उस महिला डॉक्टर को बुरी तरह से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उस महिला की जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान थे, जो इस बात के सबूत थे कि उसने कितनी क्रूरता के साथ उसका बलात्कार किया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त किया और उसमें पुलिस को कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले, जो उसके अपराधी होने के और भी सबूत पक्के करता था। पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया, जहां से उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी दी गई। बाकी अभी ये मामला चल ही रहा है
हो सकता है पुलिस को और भी ज़्यादा अहम सबूत मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन मिला, जिससे ये पता चलता है कि उस महिला के साथ अकेले संजय ने नहीं बल्कि कई और लोगों ने गैंग रेप किया है। अभी तो और भी खुलासे होने बाकी हैं। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानूनी नहीं बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें ये सोचना होगा कि महिला की सुरक्षा के लिए ये केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं से खेलना नहीं है, बल्कि आपको और समाज को जागरूक करना है। बस इसी के साथ विदा।